कहानी वो कौन था जो मदद कर रहा था। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उसमें 11 साल का आरव अपने दादी के साथ रहता था। एक रात तेज हवा चल रही थी। खिड़कियां अपने आप टक टक कर रही थी। दादी ने कहा, आरव बेटा, ऐसा अंधेरे में बाहर मत जाना। लेकिन दादी, मुझे डर लग रहा है। चुप रहो, हवा में कुछ बुरा है। ठीक है दादी। आरव, जल्दी सो जाओ, आज की रात थोड़ी अजीब है। लेकिन आरव को नींद नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे के पास से खटखट की आवाज आई। आरव धीरे धीरे उठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पूछा, कौन है? कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। क्या है ये, इतनी रात को दरवाजा खुला है? अरे ये तो चमक रहा है। कोई खजाने की बॉक्स है क्या? चलो देखते हैं पास जाके। सिर्फ जमीन पर एक छोटा सा लाल रंग का डिब्बा रखा था। आरव डरते डरते उसे उठाकर अंदर लाया और धीरे से खोला। अंदर क्या था? एक चिट्ठी। उसमें लिखा था, जब भी तुम किसी की मदद करोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कौन लिख कर गया? आरव हैरान था। अगले दिन स्कूल जाते समय आरव ने देखा एक बूढ़ा आदमी भारी सामान उठाने में परेशान था। आरव ने सोचा, अगर मैं मदद करूं तो क्या सच में कुछ होगा? वो दौड़कर गया और बोला, आप ठीक है? वो बोझ बहुत भारी लग रहा है। बस थक गया हूँ बेटा, पर चिंता की कोई बात नहीं। मैं मदद करूंगा। अगर मैं मदद करूं तो क्या सच में कुछ होगा? दादाजी, मैं मदद कर देता हूँ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा। भगवान तुम्हें खुश रखे। शाम को जब आरव घर लौटा तो उसने देखा, ठीक है दादाजी, घर जा रहा हूँ। जाओ बेटा, ध्यान से। उसकी खोई हुई पेंसिल बॉक्स अपने आप टेबल पर रखी ये हुई यहाँ थी। कैसे आया? आरव चौंक गया। अब आरव को यकीन होने लगा, कोई है जो मेरी मदद कर रहा है। लेकिन कौन? आज रात मैं जाग कर देखूंगा। रात हुई। आरव चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा, आंखें बंद, लेकिन वो जाग रहा था। धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खुला। आरव का दिल धड़कने लगा। उसने धीरे से आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक हल्की सी रोशनी जो कमरे में घूम रही थी। वो रोशनी धीरे धीरे उसके पास आई और एक आवाज आई, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अच्छे कामों की ताकत हूँ। मतलब? आवाज बोली, जब भी तुम किसी की मदद करते हो, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे पास वापस आती है। मैं वही अच्छाई हूँ जो तुम्हारी मदद कर रही थी। आरव अब समझ गया। मैं कर सकता हूँ। डरो मत, मैं हूं ना। आइए, मैं आपकी मदद करूं। चलो, हम साथ खेलते हैं। अगले दिन से आरव हर किसी की मदद करने लगा, बिना किसी उम्मीद के, और उसे हमेशा सही समय पर मदद मिलती रही। ये जगह कितनी अच्छी है। हाँ, और देखो हवा भी कितनी अच्छी है। अरे फिक्र मत करो, मैं हूं ना। शुक्रिया, तुमने मुझे संभाल लिया। हर बार सही समय पर मदद मिल जाती है। धन्यवाद यार, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। कोई बात नहीं आरव, दोस्त है ना। वाह, किताब अपने आप नीचे आ गई। मुझे हमेशा सही समय पर मदद मिल जाती है। सीख, अच्छे काम कभी बेकार नहीं जाते। वो किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आते हैं। और जब बच्चों ने ये कहानी सुनी तो सबने मुस्कुराकर कहा, और फिर पता चला एक जादुई ताकत सब काम कर रही थी। अचानक? अच्छा, ये था जो सारे काम कर रहा था। हाँ।